दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली नागलोक के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये सारे लोग रेगिस्तान में आ जाते हैं और फिर गुल्ली को पानी ना मिलने की वजह से गुल्ली को चक्कर आने लगता है और फिर गुल्ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर ये सारे लोग गुल्ली के पास आते हैं। तभी अज्जू भाई रॉड से कहते हैं कि रॉड तुम कहीं से भी पानी लेकर आ, और फिर रॉड और रेड क्रिमिनल पानी लाने के लिए जाने लगते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और फिर काफी देर चलने के बाद रॉड और रेड क्रिमिनल उन लोगों से काफी दूर आ जाते हैं। तभी रॉड अचानक से चलते चलते रुक जाता है। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है कि रॉड तुम यहाँ रुक क्यों गए। तभी रॉड रेड क्रिमिनल से कहता है कि हम लोगों को आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग उन लोगों से इतनी दूर आ चुके हैं पर अभी तक हम लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिला और मुझे पता है कि हम लोगों को आगे भी कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को वापस उन लोगों के पास चले जाना चाहिए। तभी रेड क्रिमिनल कहता है कि हाँ रॉड तुम सही बोल रहे हो, चलो वापस। और फिर ये दोनों उन लोगों के पास जाने लगते हैं और इधर ये लोग उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो लोग पानी लेकर आएंगे। तभी ये लोग क्रिमिनल कहता है कि अरे वो देखो वो लोग आ गए हैं। इन लोगों के पास आते ही रॉड इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिला, हम लोगों ने काफी दूर दूर तक देख लिया। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि तुम लोगों को पानी नहीं मिला, अब हम लोग गुल्ली को कैसे बचाएंगे। तभी आलोक रॉड से कहता है कि रॉड लगता है तुम अपनी पावर भूल रहे हो, तुम तो किसी को भी फ्रीज कर सकते हो, तो तुम गुल्ली को फ्रीज कर दो जिससे कि गुल्ली को ठंडा महसूस होगा और फिर गुल्ली होश में आ जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी से गुल्ली को फ्रीज कर दो। और फिर रॉड गुल्ली को फ्रीज करने के लिए गुल्ली के बगल में बैठ जाता है और फिर रॉड गुल्ली को फ्रीज कर देता है। और फिर काफी देर बाद बर्फ पिघल जाती है, फिर भी गुल्ली को होश नहीं आता है। तभी बुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बुल्ली गुल्ली को एक चाटा लगा देता है। चाटा लगते ही गुल्ली तुरंत ही होश में आ जाता है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे बगल में क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। तभी बुल्ली गुल्ली को फिर से एक चाटा लगाता है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बगल में क्यों बैठे हुए हो और मैं यहाँ नीचे क्यों सो रहा हूँ। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम तो बेहोश हो गए थे। अरे हाँ अज्जू भाई मुझे सारी बातें याद आ गई है, पर अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों को काफी देर हो चुकी है। इतना कहने के बाद ये सारे लोग यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर ये लोग उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को आगे कुछ दिखाई देता है। अरे ये कौन सी जगह है, और ये जगह तो देखने में काफी अजीब है। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग इस जगह पे आ जाते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो ताबूत रखी हुई है। और फिर इस ताबूत को देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस ताबूत के अंदर मम्मी होती है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को इस ताबूत के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, हम लोग किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, हम लोगों को चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी आलोक एक तरफ देखता है और फिर इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो वहां पे तो नारियल का पेड़ है, चलो हम लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। और फिर ये सारे लोग उस नारियल के पेड़ के पास जाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नारियल के पेड़ के पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, इस नारियल के पेड़ में तो काफी सारे नारियल हैं। तभी रॉड इन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस देखते जाओ, मैं कैसे तुम लोगों के लिए नारियल तोड़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नारियल तोड़ना आता है। और फिर रॉड नारियल तोड़ने के लिए पेड़ के पास चला जाता है और फिर रॉड पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर रॉड का हाथ छूट जाता है और फिर रॉड पेड़ से नीचे गिर जाता है। रॉड के बाद आलोक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। अरे ये क्या, आलोक तो काफी अच्छे से पेड़ के ऊपर चढ़ना जानता है। लगता है आलोक पहले नारियल तोड़ने का काम किया करता था। और फिर आलोक अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और फिर नारियल को काट कर नीचे गिरा देता है। और फिर आलोक धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतरने लगता है और फिर कुछ ही देर में आलोक पेड़ से नीचे आ जाता है।
और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नारियल को काट कर उस नारियल के पानी को पीने लगते हैं। और फिर उस नारियल के पानी को पीने के बाद अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों की प्यास तो मिट चुकी है, पर अब हम लोगों को काफी जोड़ों की भूख लगी है, हम लोग कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इतना कहते ही अज्जू भाई, रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद गुल्ली बुल्ली और आलोक और रॉड को नींद आ जाती है और ये सारे लोग इस पेड़ के पास सो जाते हैं। गुल्ली सो ही रहा होता है कि तभी अचानक से गुल्ली उठ जाता है और फिर गुल्ली अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये तो मम्मी है। अब ये मम्मी इन लोगों के साथ क्या करेगी? कहीं ये मम्मी इन लोगों को मार तो नहीं देगी? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।